फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप लोग बता दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। जी हाँ, बोले बीजेपी अपने घुटनों पर आएगी। जी हाँ, अब सिर्फ कृषि कानून वापस नहीं, अब तो सरकार बदलने का टाइम आ गया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, गुजरात में फिर से एक बार ईवीएम से खेल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस का बड़ा आरोप। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है कांग्रेस। जी हाँ, यानी कि कभी भी गिर जाएगी हरियाणा की सरकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, लगातार कृषि कानूनों को लेकर घिर रही मोदी सरकार। यूपी के उत्तर प्रदेश में दोस्तों भाजपाइयों का बड़ा विरोध। जी हाँ, आप लोग बता दें, दरअसल भाजपाइयों को गाँव में घुसना बना है, एंट्री बंद कर दी गई है। इस पर आप लोग बता दें, आचार्य प्रमोद ने कहा अभी तो सिर्फ चेले चपटे आए हैं राड़ में। जी हाँ, अभी शहंशाह भी आएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, आरएलडी के नेता का बड़ा आरोप। जयंत चौधरी के पापा बोले फिलहाल जो यहाँ पर भाजपा के जिस तरीके से भाजपा ने मारपीट की है किसानों के साथ, संजीव बालियान के खिलाफ एफआईआर होना ही चाहिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, प्रियंका गांधी की महापंचायतों से डरी मोदी सरकार। जी हाँ, यूपी की सरजमी खोने का डर। भले ही दोस्तों अहमदाबाद निकाय चुनाव में थोड़ा बहुत भाजपा ने अच्छा कर लिया, लेकिन ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो वहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि मोदी समर्थकों की है। बेसिकली जो हिंदू मुसलमान पर जो राजनीति चलती है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की सोच दोस्तों सिर्फ हिंदू मुसलमान पर ही आकर रुक जाती है। तो अहमदाबाद में कोई बड़ी बात नहीं है निकाय चुनाव। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, दिशा रवि की गिरफ्तारी में दिल्ली पुलिस की लापरवाही। जी हाँ, जल्दबाजी की गई है दोस्तों। दिशा रवि को गिरफ्तार करने में दिल्ली पुलिस ने करी जल्दबाजी, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी सबूत के दोस्तों किसी को उठा लेना, ये भाजपा और दिल्ली पुलिस की खासियत बन चुका है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अब मोदी सरकार के खिलाफ बेंगलुरु में भी दोस्तों भयंकर तरीके से लोग गुस्से में। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता, कल की तारीख में बेंगलुरु में जो है यहाँ पर स्कूल वाले जो थे उन लोगों ने सभी सड़कों पर उतर गए थे, यानी कि जो स्कूल के टीचर थे, क्योंकि जो 30% कटौती की बात कर रही है मोदी सरकार उसको लेकर मंजूर नहीं है। यानी कि अब कहीं ना कहीं टीचर और छात्र भी सड़कों पर उतर रहे। सोचिए दोस्तों, मोदी सरकार किसी का भला नहीं सोचती। जी हाँ, सबका नाश सबका विनाश वाली सरकार है ये। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, राकेश टिकैत की मोदी सरकार को खुली चेतावनी। कहा फिलहाल गुजरात के किसान बंदिश में। जी हाँ, अभी जाकर छुड़ाएंगे अब गुजरात के किसानों को। इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, लगातार कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार घिरती चली जा रही है। जी हाँ, अब किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। किसान नेता राकेश टिकैत बोले फिलहाल अब तो कृषि कानून नहीं बल्कि अब तो सरकार बदलने का टाइम आ गया, और वो भी ऐसी सरकार, एक तानाशाही सरकार। जी हाँ, जिसको उठाकर अब किसान ही बाहर फेंकेगा। दरअसल दोस्तों, राकेश टिकैत ने मन बना लिया कि फिलहाल अब की बार इस सरकार का पूरी तरीके से बेड़ा गर्क कर देंगे। यानी कि अब की बार दोस्तों पूर्ण तरीके से सरकार का सफाया होगा। आप लोग बता दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, जो कि किसानों की बात तो सुनी नहीं, लेकिन उनके ऊपर आरोप भी लगाएगा, प्रतिबंधित आरोप लगाएगा, एक के बाद एक आरोप लगाएगा। किसान आतंकवादी है, खालिस्तानी। और दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग इस बात में आ भी गए। जी हाँ, बहुत सारे लोग जो कि मोदी भक्त हैं, स्पेशली जो टीवी पर बहुत सारी जनता है, बहुत सारी जनता में दोस्तों मोदी भक्त भी हैं कुछ प्रतिशत लोग, और वो दोस्तों न्यूज़ की बातों पर भरोसा भी कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई है किसानों की, और ये बताने की कोशिश की गई है कि फिलहाल सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ही ये किसान हैं जो कि आंदोलन कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों, हर जगह का किसान इस रैली में शामिल है, हर जगह का किसान है, लेकिन फिर भी इसीलिए राकेश टिकैत ने अब साफ कर दिया कि फिलहाल अब सरकार ही बदल जाएगी, अब कृषि कानून नहीं। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल गुजरात में ईवीएम से बड़ा खेल। जी एएमआई और आपने दोस्तों जीत हासिल की एक तरीके से, लेकिन दोस्तों आप लोग बता दें कांग्रेस का बड़ा आरोप, कहा कांग्रेस को हराने के लिए एएमआई के आपके खाते में जानबूझकर जो सीटें वो ट्रांसफर की गई हैं 4-5। जी हाँ दोस्तों, चाहे कांग्रेस जो हार जाए। दरअसल दोस्तों वहां पर नगर निकाय जो चुनाव हुए थे उसको लेकर अब यहां पर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगा दिया कि फिलहाल बीजेपी ने जमकर ईवीएम से छेड़छाड़ की है। और दोस्तों ये बात तो सच है कि ईवीएम से छेड़छाड़ होती है, लेकिन दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं ये छोटे मोटे चुनाव हैं, नगर निकाय चुनाव है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि गुजरात मोदी का गढ़ है, एक तरीके से वहां पर अंधभक्तों की टोली रहती है। तो गुजरात में ज़्यादातर फीसदी हिंदुओं की जो संख्या है दोस्तों वो वहाँ पर ज़्यादा है। और वो भी दोस्तों ऐसे हिंदू लोग हैं जो कि मोदी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जहाँ जिसका गढ़ होता है वहाँ पर अगर कुछ ऐसा कर दिया तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकलने आ रही है, बता दें आप लोगों को, फिलहाल मोदी सरकार फंसती चली जा रही। जी हाँ दोस्तों, यूपी में भयंकर विरोध, भाजपा की एंट्री पर लगा बैन। आचार्य प्रमोद बोले अभी तो सिर्फ चमचे खदेड़े जा रहा है। जी हाँ, अभी तो शहंशाह की भी बारी आएगी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार जो यहाँ पर यूपी में कृषि कानूनों को लेकर लोगों का, किसानों का गुस्सा फूट रहा है। ऐसे में दोस्तों मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद से हिंदू और मुसलमान में थोड़ी सी दरार आ गई थी, लेकिन अब वो दरार दोस्तों ख़त्म हो चुकी है। अब हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने फैसला लिया कि फिलहाल इस तानाशाह सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। खास करके दोस्तों यूपी की सरकार जिस पे योगी अपना डंक गड़ाए बैठे हुए हैं। जी अब यूपी से योगी का सफाया तय करने के लिए किसानों ने रणनीति बना ली। राकेश टिकैत ने पहले ही ऐलान कर दिया कि फिलहाल अब की बार भाजपा की एंट्री बैनी होगी। और दोस्तों ऐसा होना भी चाहिए। यूपी में अगर आप भी शांतिपूर्वक सब कुछ चाहते हैं तो ओबियसली आप वोट भाजपा को तो देने वाले हैं नहीं, क्योंकि हमने यही देखा है कि दोस्तों मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद एक तरीके से अखिलेश यादव की जो सरकार गई थी कहीं ना कहीं योगी को वोट मिल गए थे, ठीक है। लेकिन अब की बार जो भाजपा की सरकार ने किया है वो तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। मतलब किसानों को पीटा जा रहा है। अब भाजपा के नेता की लोग बात नहीं सुन रहे किसान, तो उनको मारोगे आप लोग, उनके ऊपर लाठियाँ चलाओगे, इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं। दोस्तों आप लोग बता दें आचार्य प्रमोद जो है उनका कहना है कि फिलहाल अभी तो चमचे ही खदेड़े जा रहा है मोदी के, यानी कि उनका जो इशारा था दोस्तों मोदी जी की तरफ था कि फिलहाल अभी तो चमचे ही खदेड़े जा रहा है, अभी शहंशाह की भी बारी आएगी। यानी कि दोस्तों अब मोदी की बारी है अगली। जी हाँ, अभी तो फिलहाल इनके चमचों को खदेड़ा जा रहा है। आचार्य प्रमोद कह रहा है अब अगला नंबर मोदी का भी है। फिलहाल मोदी जी जब भी किसानों के बीच नहीं पहुंचते दोस्तों, कभी भी आप देखना गाड़ी जो है यहाँ पर बुलेट प्रूफ, ताकि गोली वोली नहीं लग जाए। भैया मोदी जी अपना बहुत ध्यान रखते। जी हाँ, तभी तो वो आम जनता के बीच में जाने से डरते कि कहीं कुछ हो ना जाए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल भयंकर तरीके से जो है यहाँ पर निकालेंगे राकेश टिकैत। आप लोग बता दें जुलूस। जी हाँ, दरअसल दोस्तों राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि अब तो भाजपा का जुलूस निकाला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब भाजपा का जुलूस निकाला जाएगा और इनको इनकी एक एक गलतियाँ गिनवाई जाएंगी। जब ये सत्ता से बाहर होंगे तो इनको इनकी गलतियों का एहसास होगा। दरअसल दोस्तों राकेश टिकैत, किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल भाजपा का पूरी तरीके से सफाया करेंगे। जी जहाँ एक तरफ दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ आप लोग बता दें लगातार जो है दोस्तों भाजपा की सरकार घिरती चली जा रही। जी किसान नेता राकेश टिकैत बोले फिलहाल अब तो महापंचायतों का दौर है, अब गर्मी का दौर है और मेगा प्लान तो पहले ही तैयार था। राकेश टिकैत ने कहा हम तो यहीं डटे, हम कहाँ जा रहे हैं, सरकार बात करने बुलाएगी तो जाएंगे, लेकिन फिलहाल मकसद वही है तीनों कृषि कानून को वापस ले ले सरकार, नहीं तो इसका विरोध दोस्तों लंबा जाने वाला है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल कभी भी गिर जाएगी हरियाणा की खट्टर सरकार। जी हाँ, कांग्रेस लाने जा रही है अविश्वास प्रस्ताव। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब लगातार जो यहाँ पर अपना बहुमत खोती जा रही है खट्टर की सरकार। जी हाँ, आए दिन दोस्तों इस्तीफे देखने को मिल रहा है। ऐसे में किसानों ने साफ कर दिया कि फिलहाल जो भी भाजपा का साथ देगा हम उसका साथ नहीं देंगे, भले ही दोस्तों अभी ये लोग कितनी सरकार बचाने की कोशिश कर ले। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी देश का प्रधानमंत्री भाजपा का है, और दोस्तों आप समझ सकते हो जो प्रधानमंत्री होता है उसके हाथ में पूरी सत्ता होती है। कैसे होती है अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। जहाँ जहाँ गवर्नर है
वो गवर्नर भी दोस्तों बीजेपी नियुक्त करती है कि कहाँ कौन सा गवर्नर होगा, यानी कि सारे राज्यों में एक तरीके से गवर्नर जो है वो बीजेपी के और वो बीजेपी के इशारों पर ही काम करते हैं, चाहे गहलोत की सरकार गिराने का काम हो या फिर जो कमलनाथ की गिराई गई थी, कर्नाटक की गिराई गई, अभी चंडूपेरी की गिराई गई। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस देश का बदलाव तभी होगा जब इस देश का प्रधानमंत्री बदलेगा। जी हाँ दोस्तों, और ये जो चुनाव में ये जो हेराफेरी होती है ये क्यों हो पाती है? आप खुद सोचिए, जो ये बड़ी बड़ी पार्टियों को खरीद लिया जाता है, उनके विधायकों को खरीद कर गिरा दिया जाता है, किस लिए होता है? ये इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि प्रधानमंत्री अभी बीजेपी का है। अगर आप लोग ने एक बार ठान लिया कि 2024 में आपको बीजेपी का प्रधानमंत्री जो है चेंज करना है और किसी का भी यानी कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री लाना है, जो भी खड़ा होगा कांग्रेस की तरफ से, तो दोस्तों उस दिन आप खुद देखोगे कि सत्ता अपने आप पलट जाएगी। जो गोदी मीडिया बकवास करती है वो अपने आप बकवास बंद कर देगी। जो लोग मोदी सरकार के तलवे चाटने में लगे उनकी जो है यहाँ पर तलवे चाटनागिरी बंद हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया, प्रधानमंत्री के हाथ में ही सारी पावर होती है। सुप्रीम कोर्ट आप हम सब देखते आ रहे हैं, आप लोग और हम लोग, कैसा दबाव बनाया जा रहा है सरकारी चीज़ों पर। तो इस तरीके से एक बार दोस्तों प्रधानमंत्री बदला, समझ लो सारी गोदी मीडिया और अंधभक्तों की टोली अपने आप सीधी होगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल अब बेंगलुरु पर भी सड़कों पर उतर गए लोग। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ मोदी सरकार लगातार किसानों को टारगेट करने में लगी, कभी CAA तो कभी दोस्तों किसानों के लिए कृषि कानून जैसे फालतू की चीज़ें। अब इसके बाद दोस्तों 30% कटौती की गई है। जी हाँ, जो स्कूल के जो टीचर वगैरह हैं उसको लेकर बेंगलुरु में ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों रैली निकाली जा रही है। ये लोग अलग प्रदर्शन कर रहा है। उनका कहना है कि फिलहाल जिस तरीके सरकार ने 30% कटौती की है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हाँ, एक तो दोस्तों महामारी में यूं ही लोगों की हालत गंभीर है और मोदी सरकार तेल और पेट्रोल के दाम बढ़ाती जा रही है, लेकिन लोगों की तनख्वाहों में कटौती करती जा रही है। दोस्तों कटौती के साथ साथ इस देश का हर नागरिक आज वहां आकर खड़ा हो गया है जहां से वो मुड़ के देखेगा तो दोस्तों उसको सिर्फ गरीबी और मायूसी ही नजर आने वाली है। क्योंकि दोस्तों भाजपा की जो सरकार है वो हिंदू मुसलमान पर राजनीति करती है और हिंदू मुसलमान पर वोट जीतने के बाद वो जनता को भी नहीं देखती है जिससे वोट लेती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी आप लोग बता दें, फिलहाल अजीत सिंह बोले संजीव बालियान पे होना चाहिए FIR दर्ज। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं, जिस तरीके से संजीव बालियान ने किसानों के ऊपर लाठी चलवाई है उसको लेकर अब दोस्तों जाट लोगों में भयंकर गुस्सा दिखाई दे रहा है। जाट के साथ साथ दोस्तों उत्तर पूर्वी जो इलाका है वहाँ पर भी एक तरीके से अब योगी का उखड़ना तय हो गया। जी हाँ, वहाँ के किसानों ने फैसला कर लिया कि फिलहाल अब की बार भाजपा की सरकार तो किसी हाल में आने नहीं देंगे। भले ही दोस्तों EVM से छेड़छाड़ करें ये लोग या EVM में घोटाले करें, लेकिन अब की बार पूर्णतः भाजपा का सफाया होना दोस्तों तय है। आप लोग बताएं दोस्तों, सबसे ज़्यादा इस दुनिया में अगर किसी की संख्या है तो वो है किसान। जी हाँ, किसान लाखों की तादाद में दोस्तों, और ऐसे में जब किसान को आपने रूठवा दिया, जब किसान ही रूठ गया तो आप सोच लीजिए। और दोस्तों दरअसल यहाँ पर पिछली बार जाट लोगों ने भी जब मुजफ्फरनगर के, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, दंगे हुए थे, उसके बाद से वो लोगों ने भाजपा का साथ दिया था, भाजपा को जिताया था। लेकिन दोस्तों अब जो हो रहा है वो आपके सामने, जी जिस तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है और जिस तरीके से भाजपा की सरकार लगातार दोस्तों दंगे फैलाने की कोशिश करती है, हिंदू मुसलमान वाली राजनीति करती है किसानों के नाम, इससे अब हमें बाहर निकलना है। अब की बार हम सब लोग मिलकर जो यहाँ पर साथ वोट देंगे और अब की बार कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सब लोग मिलकर साथ सबका विकास। जी हाँ, मोदी जी का नारा उठा लो और सब लोग एक साथ मिलकर जो है भाजपा की सरकार की पूरी तरीके से सुपड़ा साफ कर देंगे मिलकर अब की बार। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल दोस्तों आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दिलीप घोष को दिखाए गए बंगाल में काले झंडे। जी हाँ दोस्तों, दिलीप घोष का भयंकर तरीके से विरोध किया जा रहा है। आप लोग बताएं दोस्तों, कल दिलीप घोष की जो यहाँ पर रैली थी, इसके दौरान जो GJM के जो समर्थक है दोस्तों, उन लोगों ने जमकर काले झंडे दिखाए। GJM का कहना है कि फिलहाल भाजपा की सरकार जीतने के बाद जहां जहां जीतती है वहां विकास के नाम पर ठेंगा दिखा देती है। जी हाँ, और ऐसी सरकार पश्चिम बंगाल में बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। इसको लेकर GJM ने दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से काले झंडे दिखाए
दिलीप घोष को। और दोस्तों आप सोच सकते हैं किस तरीके से भाजपा की जो रणनीतियां हैं, तो भाजपा किसी की नहीं है, ये सिर्फ वोट बैंक तैयार करती है, जीतने नुमा अपने वोट बैंक को तैयार कर कर वहाँ की जनता को झांसा देकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि फिलहाल भाजपा की सरकार का हर जगह सफाया हो रहा है, और सफाया होने का मतलब भी यही है कि फिलहाल भाजपा जो है उसकी रणनीतियां पूरी तरीके से फ्लॉप जा रही हैं। तो दोस्तों अगर आप भी जो यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार पहुँचे हैं तो फिलहाल इस वीडियो को जमकर जो यहाँ पर समर्थन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।